नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के हमारे आज के सेशन प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये सवाल सभी स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि कौन सा सिस्टम बेटर होता है, प्रेसिडेंशियल यानी राष्ट्रपति सिस्टम या पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय प्रणाली। तो इस पर हम 15 मिनट चर्चा करेंगे। हमारी ये सीरीज लेक्चर की आपको कैसी लग रही है जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं एब्सोल्युटली यूनिक और इनोवेटिव प्रोग्राम जो हमारी एकेडमी आपके लिए लाई है, यूपीएससी पावर पैक। भारत का कोई भी स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमने इसे इतना एफोर्डेबल और इतना फ्लेक्सिबल और इतना बढ़िया बना दिया है कि आप अब बिल्कुल बिंदास आगे बढ़ के अभी के अभी एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट की लिंक नीचे कमेंट थ्रेड में दी है। मैंने ये कोर्स विशेष तौर पर फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया। 7 महीने की साइकिल होती है हमारी, 150 लेक्चर में इसमें पढ़ाता हूं, सारे लाइव लेता हूं, बहुत मजा आता है। 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, पोर्टल में आप सब बाद में पढ़ सकते हैं और 7 महीने के बाद अगली साइकिल शुरू हो जाती है। आप किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, छोड़ना पड़े मजबूरी में तो छोड़ भी सकते हैं, आगे रीज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है और आप देख सकते हैं ये आपके बजट में है ही है। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से भारत के सभी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स का स्वागत करता हूं। आइए ज्वाइन कीजिए एक इतना खूबसूरत कोर्स जो आपको आपकी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। शुरू करते हैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स। प्यारे साथियों, यह सवाल जब अक्सर दिमाग में आता है कि क्या होता अगर भारत में एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता, कितना मजा आता। अगर अमेरिका में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं और ये बहुत अच्छे सवाल हैं, थ्योरेटिकल हैं लेकिन हैं बहुत अच्छे सवाल। आजकल तो कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं, क्या पता कल को क्या हो जाए कहाँ। एनीवे, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें व्यवस्था की बारीकियों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। महज किसी सिस्टम को प्रेसिडेंशियल बोल देने से प्रेसिडेंट सर्वशक्तिमान नहीं हो जाते और महज किसी सिस्टम को पार्लियामेंट्री बोल देने से पार्लियामेंट सर्वशक्तिमान नहीं हो जाती। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर उसकी पार्टी कांग्रेस में यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अल्पमत में आ जाए तो वहां की कांग्रेस यानी कि संसद वहां के राष्ट्रपति को पंगु बना सकती है, हैंडीकैप कर सकती है, लेम डक प्रेसिडेंट बना सकती है। और भारत की संसद पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसका काम है संवैधानिक दायित्व है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पर पूरी कड़ी निगाह रखना, सवाल पे सवाल दागना और हर चीज का विश्लेषण करना, अगर मेजॉरिटी भयानक वाली किसी एक पार्टी की किसी बहुत डायनामिक व्यक्ति के अंडर आ गई तो पार्लियामेंट एक रबर स्टैंप बन के रह सकती है। तो यह उस सवाल का जवाब है कि महज किसी को प्रेसिडेंशियल कहने से वो सर्वशक्तिमान नहीं होता और महज किसी को पार्लियामेंट्री कहने से वो सिस्टम में पार्लियामेंट सर्वशक्तिमान नहीं होती। क्या ये फंडा क्लियर हो गया? तो ये जो मैंने अभी बताया एक बार कमेंट थ्रेड में रिपीट कर दो गुरु, ठीक है? और अगर आप हमारी सीरीज को अच्छे से सपोर्ट करोगे तो हम ये सीरीज साल भर आपके लिए लाते रहेंगे, 15-15 मिनट के शानदार सेशंस। ये आप देख रहे हैं अमेरिका सिस्टम में, अमेरिकन सिस्टम में कैसे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी काम करते हैं। हम सभी जानते हैं लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर, जिसमें है सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो बाइडेन की हालत बहुत ही टाइट है, अभी वहां एक एक सीट का संघर्ष है और उनके खुद के लोग भी धोखा दे रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है उनके पास बहुत सारी ताकत होती है, पार्लियामेंट के बहुत सारे डिसीजंस को, संसद के डिसीजंस को वो वीटो कर सकते हैं और वो किसी भी तरह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री उत्तरदायी हैं, जवाब देना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आप क्वेश्चन आर 0 आवर में सवाल पूछ सकते हैं, वहां ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इनफैक्ट जो बाइडेन की टीम में ऐसे लोग होंगे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं। भारत में ऐसा हो ही नहीं सकता। मिनिस्टर का एमपी होना आवश्यक है, कंपलसरी है, बेसिक कंडीशन है और ये डायरेक्टली जजेस को अपॉइंट करते हैं। भारत में ऐसा नहीं है, कोलेजियम अपॉइंट करता है और सिर्फ रिकमेंडेशंस लॉ मिनिस्ट्री के पास जाती हैं जो उस पर बैठ जाती है कुंडली मार के, वो एक अलग बात है। जुडिशरी जो है वो बहुत हद तक स्वतंत्र होती है और ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ये सारे बड़े डिसीजंस लेता है। हालांकि अगर कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल ट्रीटी प्रेसिडेंट ने की तो उसको कांग्रेस से, सेनेट से अप्रूवल लेना आवश्यक है।
एक और बहुत अच्छी जो यहां के सिस्टम में है कि ये जो सेनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये लोग कांग्रेशनल हियरिंग्स बुला के राष्ट्रपति की टीम के या पूरे अमेरिका के किसी भी संस्थान के मुखिया को सामने बिठा के सवाल जवाब कर सकते हैं लाइव। ये भारत में नहीं होता। सीबीआई के, ईडी के, रॉ के, बाकी के जो चीफ्स हैं उनको पार्लियामेंट में बुला के लाइव सवाल जवाब किसी कमेटी के द्वारा, कोई परंपरा हमारे यहां नहीं है। डिमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई के चीफ को 2 बार बुलाया गया था, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वो बात आई गई हो गई। क्या आपको ये बेसिक चीज समझ में आई प्यारे दोस्तों? तो जब हम बारीकियों में उतरते हैं तो 4-5 चीजें गौर करने लायक हैं। बेसिक डिफाइनिंग क्वेश्चन इज, एक मूल जो परिभाषा वाला प्रश्न होता है पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल में, वो ये कि वेदर द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन हिज ओन नेम और वेदर ही डिपेंड्स ऑन द पार्लियामेंट्स कंटिन्यूड कॉन्फिडेंस इन हिम। जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो अपने नाम पर चुनाव लड़ते हैं और वो जीत के आ गए, अब उनको 4 साल कोई टच नहीं कर सकता। भारत में प्रधानमंत्री पद पर जो भी व्यक्ति बैठते हैं, फाइनली वो मेजॉरिटी पार्टी पार्लियामेंट में जो होती है उसका नेता होता है और वो कोई भी हो सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमारे पार्लियामेंट्री चुनाव भी प्रैक्टिकली प्रेसिडेंशियल हो चुके हैं, क्योंकि उनके नाम पर ही होता है। जब हम कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति ही आगे का प्रधानमंत्री बनेगा, तो हम उसी स्टेज पर एक तरह से प्रेसिडेंशियल खेल ही खेल रहे होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों, हम इस बात को समझें कि अमेरिका में पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन वहां पार्लियामेंट है, और भारत में प्रेसिडेंट है, हालांकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं और वो नाम मात्र के मुखिया हैं। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वो नाम मात्र की पार्लियामेंट तो है नहीं, क्योंकि वो इनको बुला के सवाल जवाब कर सकती है, क्योंकि वो इनके द्वारा किए गए इंटरनेशनल ट्रीटीज और वगैरह पर सवाल उठा के उसको खारिज तक कर सकती है। और अगर वहां से कानून पास होना बंद हो जाए तो अमेरिका की सरकार भी ठप हो सकती है, अगर बजट पास नहीं हो तो। अब बात समझ रहे हैं? ये ताकत वहां की पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट सर्वशक्तिमान तो हुआ नहीं। उसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए प्यारे दोस्तों, हम अलग अलग देशों का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। अमेरिका में और भारत में एक फर्क यह है कि भारत की लोकसभा में बिना कारण बताए नॉन या नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव आप कभी भी ला सकते हैं, आपको कोई कारण देने की जरूरत नहीं है, और अगर वो पारित हो गया सरकार गिर जाएगी। अमेरिका में संसद, अगर कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट में अपना विश्वास समाप्त हो जाता है, ऐसा कोई प्रस्ताव पारित भी होता है, कुछ भी नहीं बिगड़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, 4 साल के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति ही रहेंगे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि फाइनली जो बड़ा सवाल ये हमारे सामने आता है, हु इज स्ट्रांग, प्रेसिडेंट इन प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट इन पार्लियामेंट्री। मतलब अल्टीमेटली 100 बातों की एक बात यह है कि राष्ट्रपति सिस्टम में ज्यादा मजबूत होते हैं या पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज्यादा मजबूत होती है, और उसका उत्तर आपको यहां मिलेगा कि उल्टा ही होता है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना, वहां के राष्ट्रपति को लेम डक बनाया जा सकता है, यानी पूरी तरह से पंगु हो गए, हैंडीकैप हो गए, अब वो कुछ कर ही नहीं सकते, बस समय बिताओ और ऐश करो। और भारत में तथाकथित रूप से तो पार्लियामेंट का बहुत दबाव सरकार पे होना चाहिए और पार्लियामेंट में सरकार की घिग्गी बंदी होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मेजॉरिटी सरकार आती है और उसके बहुत ही डायनामिक मुखिया पीएम बनते हैं, तो पार्लियामेंट को रबर स्टैंप में तब्दील होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। आधार कार्ड और वोटर आईडी को आपस में डेटाबेसेस को लिंक करने का बेहद महत्वपूर्ण विधेयक 30 मिनट में पारित हो गया। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, वो किसी कमेटी में नहीं गया, ऑपोजिशन की बात नहीं सुनी, पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुआ, और इतना बड़ा हमारे लोकतंत्र के मूल डीएनए को प्रभावित करने वाला कानून यूं ही पारित हो गया। तो ये सरकार की मंशा थी। इसमें पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन का काम है, कमेटी में जाओ, डिबेट करो, पब्लिक को इन्वॉल्व करो, कंसल्टेशन करो, एक्सपर्ट्स की सुनो, कमियां बताओ और फिर एक ठोस चीज सामने लाओ, वो सब दरकिनार। तो इसलिए द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कैन कैप्चर द पार्लियामेंट, जस्ट लाइक द पार्लियामेंट देयर कैन एक्चुअली मेक द प्रेसिडेंट लेम डक। तो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और इसलिए जो हमारे कई मासूम दोस्त हैं उनको ऐसा लगता है कि यार प्रेसिडेंशियल सिस्टम बहुत बढ़िया होगा, या जो अमेरिकन से उनको लगता है यार पार्लियामेंट्री सिस्टम कितना बढ़िया है। उन्हें कहीं ना कहीं एक लेयर हटा के देखने की जरूरत है।
insofar as the real exercise of power is concerned. कागज पे ढांचा व्यवस्था का क्या है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जो सत्ता का वास्तविक एक्सरसाइज होती है, क्रियान्वयन होता है, वो एक अलग कहानी बता सकता है। अब दुनिया में क्या है, अलग अलग देशों ने, देखिए कोई पत्थर की लकीर होती नहीं है, देश, काल, परिस्थिति ये सब तय करती है कि किसी कंट्री में कौन सी व्यवस्था बेहतर होगी। 10 साल बाद वहां के लोगों को लग सकता है बदलने की जरूरत है। आपको फ्रांस की कहानी पता ही है, बहुत ही खूनी संघर्ष के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जहां थर्ड एस्टेट ने फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को टॉपल ही कर दिया था, लिटरली दौड़ा दौड़ा के सबको मार डाला था। वहां एक रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आया, लिबर्टे, इगालिटे, फ्रेटर्निटे, और फिर उसके बाद 150-200 सालों में फ्रांसीसियों ने अपने आप को बहुत बदला, इवॉल्व किया, नए नए सवाल पूछे। फ्रांस जो है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट के बीच में खड़ा है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति तो हैं लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर भी हैं जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और वो सिर्फ पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह हैं। प्राइम मिनिस्टर जनता के प्रति नहीं है, और जो राष्ट्रपति हैं वो सीधे जनता के प्रति हैं। तो फ्रांस ने ये मॉडल ट्राई किया है, अभी तक काम कर रहा है। कल को उनको लगेगा काम नहीं कर रहा है तो परिभाषा सत्ता की बदल दी जाएगी। बात समझ में आई आपको? उसी तरह फिनलैंड पहले सेमी प्रेसिडेंशियल था, फिर वो पार्लियामेंट्री हो गया। क्या होता है ऐसी व्यवस्थाओं में दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये जो डेफिनेशन ऑफ हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो यहां मैं एक बहुत ही अच्छा डिबेट आपके साथ छेड़ना चाहता हूं, जो मैं मेरी क्लासेस में, पावर पैक के कोर्स में जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं तो उसमें पहली चीज ये पढ़ाता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट, नेशन, गवर्नमेंट, कंट्री, पार्टी, लीडर? कितना प्यारा सवाल था। तो मैं आप सबसे जानने को बेहद आतुर हूं कि मुझे बताइए इन सब शब्दों के बीच अंतर क्या है। ये पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं। जब अथॉरिटेरियन सरकारें आती हैं किसी भी देश में, भले ही वो लोकतांत्रिक देश हो, तो वो सरकारें कोशिश ये करती हैं कि इन सब शब्दों को जोड़ के खिचड़ी बना दी जाए। तो अथॉरिटेरियन यानी सर्वसत्तावादी नेता और पार्टियां हमेशा ये कोशिश करती हैं that the country should be equal to the nation, should be equal to the state, should be equal to the government, should be equal to the party, should be equal to the leader। जबकि ये 6 अलग अलग चीजें हैं। तो इनके बीच के अंतर मुझे बताइएगा, और इन्हीं अंतरों को समझने की किसी देश या व्यवस्था की शक्ति ही हमें अल्टीमेटली वहां के सिस्टम पे लेके जाती है। समझ में आ गया आपको? तो ये बड़े अच्छे उदाहरण है, देखिएगा दोस्तों। और फ्रांस में जो पूरा राजनीतिक कार्यकारी होता है उसके 2 मुंह होते हैं, और वो इस तरह से चलता है। इज दैट क्लियर? तो हम ये पा रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने रास्ते निकाल लिए। यहां हम देखते हैं कि भाई पार्लियामेंट्री में, जैसे कि भारत में जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो नाम मात्र के मुखिया हैं, उनके पास कोई वास्तविक ताकत तो है नहीं। और अमेरिका में प्रेसिडेंट जो हैं वही हेड ऑफ स्टेट हैं और वही हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं। भारत में ये दोनों रोल हमने प्रैक्टिकली अलग करके रखे हैं। लेकिन भारत में क्या होता है कि जब कोई पार्टी कमजोर पड़ जाती है, सबसे बड़ी पार्टी कमजोर पड़ गई और उसके लीडर भी कमजोर पड़ गए, तो राष्ट्रपति का डिस्क्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अचानक से। जैसे ज्ञानी जैल सिंह साहब के समय राजीव गांधी जी के साथ हमने देखा। प्यारे दोस्तों, ये चीजें गवर्नर और स्टेट के सीएम के कंटेक्स्ट में भी वैलिड होती हैं। मेजॉरिटी पार्टी का रूल है, और यहां अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव इतना अजीबोगरीब होता है कि आप अगर पॉपुलर वोट थोड़े कम भी पालो तो भी इलेक्टोरल कॉलेज में ज्यादा वोट मिल गए तो आप राष्ट्रपति बन जाते हैं। ऐसा 3-4 बार हो चुका अमेरिका के इतिहास में। बाइडेन के साथ तो दोनों में ही वो जीते, पॉपुलर वोट भी, इलेक्टोरल कॉलेज भी। कभी हम आगे, आप अगर चाहोगे तो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव कैसा होता है, मैं उस पर एक पूरा सेशन 15 मिनट का ले सकता हूं, बता देना कमेंट थ्रेड में। सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, तो वहां से सरकार का पतन भी हो सकता है। जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता, राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं और उनका कांग्रेस का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये सारी चीजें इन व्यवस्थाओं के अंतर हमें बताती है। अब जब तक किसी देश में एक प्रॉपर संविधान के जरिए सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू की ताकत के साथ सिस्टम को चलाने की मंशा बनी हुई है,
तो सिस्टम चलता रहेगा। बहुत प्यारे टॉपिक्स हैं, ये सब हम हमारे कोर्स में कवर करते हैं, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से आएँ और हमारे कोर्स के साथ जुड़ें, आपको बहुत बहुत मजा आएगा। कुछ स्पेसिफिक काउंटर बैलेंसिंग जो बातें होती हैं अमेरिकन सिस्टम में, वो मैंने यहां बता दी हैं। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी ताकत है, वो भी कांग्रेस के पर कतर सकते हैं, जैसे कांग्रेस राष्ट्रपति के पर कतर सकती है। संविधान बनाने वालों ने 1780 के दशक में अमेरिका में यह सोचा कि इस तरह की काउंटर बैलेंसिंग जरूरी है। आज फाइनल कुछ सेकंड्स में सिर्फ हिंट देके छोड़ दूंगा, बड़ा टॉपिक है, कभी और लेंगे रोल ऑफ जजेस पे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमेशा लोकतंत्र का आखिरी प्रहरी होता है। तो यदि आप कभी भी न्यायपालिका को कॉम्प्रोमाइज होता देखें तो मान लीजिएगा कि सब गुड़ गोबर होने के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। रूल ऑफ लॉ जो हमने सीरीज में बात की थी, हमारे यहां भारत में कानून का राज है, जनता ने पॉपुलर सोवरेनिटी से संविधान बनाया है और इसी संविधान से, वी द पीपल से बाकी की सारी चीजें आई। हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि उल्टा हो गया, जनता की सोवरेनिटी खत्म हो गई, लेकिन वैसा है नहीं, सोवरेन तो जनता ही है। चाइना जैसे देश में जहां सिर्फ एक आदमी और एक पार्टी के हाथ में सारी सत्ता, अब तो 10 साल में और बिगड़ गया है सब कुछ, वहां रूल ऑफ लॉ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी और पार्टी पे चेक लगाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एंड हेंस थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। प्यारे दोस्तों, पावर पैक कोर्स के साथ आज के आज जुड़ जाइए। ये हमारा प्यारा कोर्स 7-7 महीने की साइकिल में चलता है। स्टेट के पीएससी हो या यूपीएससी हो, आपको इससे बेहतर कोर्स, इतना एफोर्डेबल, इतना फ्लेक्सिबल और इतना मज़ेदार ढंग से पढ़ाई होती है। आइए और आज के आज एनरोल करें, लिंक नीचे दी हुई है। कोई सवाल हो तो हमारी टीम से आप बात भी कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। कल आप मुझसे क्या पढ़ना चाहेंगे बताइए और हम वही टॉपिक लेकर आ जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।